हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। मैं खुद इस आदत से जूझ रहा था पिछले 2 सालों से, मोबाइल एडिक्शन की। पर मैंने ये 3 रूल अपनाए और ये आदत मेरी जड़ से छूट गई। क्योंकि मुझे पता था कि ये ना तो कोई वैज्ञानिक तौर पे हमें कोई बताएगा कि ये चीज़ कर लो ये हो जाएगा, वो चीज़ कर लो वो हो जाएगा। मैंने खुद छोड़ा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा कि ये कर लो, साइंस में ये लिखा है, इससे ये होता है। मैं खुद का अनुभव बताऊंगा जिससे आप आराम से 7 दिनों के अंदर ये एडिक्शन को छोड़ दोगे। पहली चीज़, अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो आप सोचो ही मत कि ये आदत छूट जाएगी, कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि इंसान या कोई की भी आदत होती है, कहीं भी हम होंगे, अगर हम घर पे होंगे, हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो हमारे माइंड में केवल एक ही थॉट आएगा, अकेला नहीं रहना चाहता आदमी। ठीक है, उसको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई भी हो, या मैं हूँ या तू है। ठीक है, वो डायरेक्ट उसको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो सोचेगा यार बस टाइम पास ही तो करना है। अगर आपके पास कोई पर्पज ही नहीं है तो आपका टाइम बर्बाद होगा पक्का, और ये एडिक्शन कभी नहीं छूटेगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, खुद का एक गोल बनाओ। अगर आप जॉब भी करते हो तो 4-5 घंटे बचते हैं, उनको भी यूटिलाइज करने के लिए कोई गोल बनाओ कि ये 4-5 घंटे को कहाँ यूटिलाइज करूँगा। हाँ, मनोरंजन के लिए आधा घंटा देखते हो तो नॉर्मल, कोई बात नहीं। बट आप 2-2, 3-3 घंटे इसमें बर्बाद कर देते हो तो साल के 700 घंटे होते हैं भाई। इसलिए 700 घंटे को अगर आप स्किल पे भी डालते हो तो आप कहाँ पर जा सकते हो, आपको खुद को अंदाजा नहीं है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अमीर होते जा रहे हैं, हमको गरीब बनाते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा क्या होगा। मास्टरबेशन इस एडिक्शन से बढ़ता है, क्योंकि हम स्क्रॉलिंग करते हैं, उससे हमें डोपामिन मिलता है, और कोई खराब चीज़ देख लेते हैं, मास्टरबेशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, बेकार चीज़ें जाती है। इतना बड़ा दिमाग है हमारे पास, मैंने ये सोचा कि मेरे पास इतना बड़ा दिमाग है, इस दिमाग में मैं फालतू चीज़ें क्यों जाने दूँ। दिमाग मेरा है, वो रीलें हैं, क्या काम आएगी, मेरा दिमाग में रहेगी, और मुझे अच्छे थॉट नहीं आएंगे और बेकार थॉट आएंगे, बेकार सोचूंगा ना, मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए मैंने खुद का एक गोल बनाया। मैं काम नहीं करता हूँ तो मैंने गोल बनाया पूरे दिन का क्या शेड्यूल है, और मैंने फिक्स रखा कि आधा घंटा केवल रील्स देखने के लिए, इसके बाद पूरा दिन काम करना है, कुछ भी करना है, बुक्स पढ़नी है, बट ये नहीं करूँगा। सोता था, उसके पहले मैं लिख लेता था मुझे कल क्या क्या करना है। जैसे उठते ही 1 घंटा 2 घंटा बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ने के बाद वीडियो एडिट करना है, वीडियो एडिट करने के बाद खेत में जाना है, खेत में जाने के बाद ये काम करना है, उसके बाद आके पावर नैप लेनी है, पावर नैप लेने के बाद वापस कहीं गेम खेलने जाना है। कुल मिला के मैं बिजी रहता था, जिससे मोबाइल एडिक्शन बिल्कुल छूट सके। इसलिए 7 दिन बिल्कुल बिजी रहो। घर पे बिल्कुल अकेले तो बैठो ही मत, या तो बुक्स पढ़ लो। अकेले बैठोगे तो ये एडिक्शन वापस आपको हावी कर लेगी, और आपको बिल्कुल परास्त करके वापस आप रील्स चलाने लग जाओगे और कोई भी फालतू चीज़ें देखोगे। तो इसलिए सबसे पहले रूल, खुद का एक गोल बनाओ, उसमें लिखो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तभी आप ये चीज़ें छोड़ पाओगे। और नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, अगर आप ऐसे सर्कल में बैठते हो, जैसे आपके कोई दोस्त हैं, आप उनसे मिलने जाते हो, अगर वो खुद ही मोबाइल चला रहे हैं और आपके पास मोबाइल है, तो आप भी पक्का चलाओगे। मैंने 7 दिन तक ये हैबिट छोड़ दी थी, और जैसे ही मेरे दोस्तों के पास जाता था वो खुद मोबाइल चलाते थे, और मेरे माइंड में आता था यार क्या हम भी टाइम पास कर लें। पर जैसे ही मैंने वहाँ पर खोलना शुरू किया, घर पे भी वही आदत वापस स्टार्ट हो गई। इसलिए मैं दोस्तों के साथ बैठना बिल्कुल कम कर दिया, खुद बिजी रहता था। ठीक है, हाँ, करता मैं मोबाइल से ही काम हूँ, बट रील्स नहीं देखता, फालतू चीज़ें नहीं देखता, मैं कोई काम की चीज़ें करता हूँ। ठीक है, यह मत सोचना कि मोबाइल से ही काम करता है तो देखता होगा, नहीं। कोई देखता हूँ तो लॉन्ग वीडियो देखो, लॉन्ग वीडियो से आप कभी बोर नहीं होते और फालतू चीज़ें नहीं जाती। लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप रील्स देखते हो तो बर्बादी हो गई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे दूसरा पॉइंट, दोस्त अगर मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उनका साथ छोड़ दो 7-8 दिन 10 दिन के लिए, जिससे आप अपनी हैबिट को बिल्कुल चेंज कर पाओ। ठीक है, कुल मिला के आपको कहीं भी हो, इस चीज़ से आपको छुटकारा पाना है ना, तो सबसे पहले गोल होना चाहिए, और ऐसी जगह मत जाना जहाँ ये वो खुद रील्स चला रहे हों और आपका दिमाग भटकेगा और आप भी चलाने लग जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की है, मैं जब से बुक्स पढ़ने लग गया हूँ ना,
तब से मुझे पता चला, ठीक है। और मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें बताया गया था कि हमारा कोई इतना बड़ा दिमाग है। अगर आप कोई भी चीज़ है, अगर हमारा पेट ही है, हम पेट में पिज्ज़ा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फालतू चीज़ कहीं खा रहे हैं, पेट खराब होगा, डायबिटीज़ होगी, फालतू इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये तो इतना बड़ा दिमाग है ना भाई, इसमें हम फालतू चीज़ें क्यों स्टोर करते जा रहे हैं? ये कुछ सोचने के लिए है। इसी दिमाग से कई ने करोड़ों अरबों की कंपनियां बना ली, और इसी दिमाग से कई ने अरबों रुपए के लोन लेके बर्बाद हो गए। यही दिमाग है। बट सोच क्या है? कोई बुक्स पढ़ के दिमाग को बेस्ट करता है, कोई रील्स देख के दिमाग को बेकार करता है, कोई स्किल सीख कर पैसे कमाता है, आगे बढ़ता है, कोई मास्टरबेशन, कोई बेकार चीज़ें देखकर मास्टरबेशन करता है। यही दिमाग है, इसमें ही सब कुछ आते हैं। इसलिए इसमें फालतू चीज़ें मत रखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें केवल काम की चीज़ें होनी चाहिए, फालतू कोई चीज़ें नहीं। रील्स देखोगे तो माइंड में केवल रील्स की बातें आएगी, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, अपने जीवन का कोई बड़ा ड्रीम उसे अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में तो फालतू चीज़ें भरी है। आप कैसे कुछ कर पाओगे? ठीक है, उसके हिसाब से फालतू चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। खुद के ऊपर ध्यान दो, ये सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। लाखों वैज्ञानिक इनमें लगे हुए हैं कि कैसे तुम्हारा टाइम और बढ़ाया जाए और आपका अटेंशन ग्रैब कर पाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनमें कैसे आपको धकेला जाए, जिससे वो अमीर हो पाएँ और आप गरीब हो पाओ। इसलिए खुद के ऊपर सोचो, माँ बाप की सोचो, उनके बारे में सोचो यार, क्या करना चाहते हो, कुछ बड़ा करो, नाम करो माँ बाप का, बनो कि भारत में लगे कि भारत का कोई एक शेर आया था और कोहराम मचा के गया था।